की है और आपका जो ये पैदल यात्रा आप बिलासपुर डिब्डूबा से और रामपुर होते हुए दिल्ली जा रहे हैं, किस संदेश क्या संदेश है आपका? ऐसा है जैसे वैसे तो सब लोग अब जानते ही हैं कि पंजाब में एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। लगभग साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको। और वो उसी कंटिन्यूटी में है जो पहले ये 14-15 महीने पहले आंदोलन चला था, किसान आंदोलन जो दिल्ली की बॉर्डर पे चला था। और उसकी कंटिन्यूटी हम समझते हैं कि ये जो चल रहा है हाँ, हरियाणा के बॉर्डर पे, क्योंकि हरियाणा ने क्रॉस नहीं करने अंदर, वो लोग तो दिल्ली आना चाहते हैं। फिर वो वहीं बैठे रहे। पहले तो इनका ये इल्ज़ाम था कि आप ट्रैक्टर ट्रालियों में नहीं जा सकते। तो फिर उन्होंने कहा भी चलो नहीं ट्रैक्टर ट्रालियों से जाते तो हम पैदल चले जाते हैं। उन्होंने 100-100 का जत्था बनाया कि हम 100-100 का जत्था ही जाएँगे, ज़्यादा जाएँगे ही नहीं, पैदल चले जाते हैं। फिर उनको पैदल भी नहीं जाने दिया। उनके ऊपर भी शेलिंग हुई, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, वाटर कैनन हुआ और सब कुछ हुआ। तो वो भी नहीं चला फिर। तो फिर जब सब तरह से आदमी निराश हो जाता है ना, हताश हो जाता है, कोई बात सुनने वाला ही नहीं है तो कैसे सुनाएगा? तो फिर डल्लेवाल साहब ने कहा कि ठीक है, अगर हमारी कोई वैसे नहीं बात सुनता तो हम अपनी जान पे खेल जाते हैं, हमारी जान ले लो भैया फिर। तो डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पे बैठ गए। आज उनका 50 दिन से ऊपर हो गया है, ठीक है। तो अब तो किसी पर भी कोई बुरी खबर आ सकती है। मतलब हालात उनके ऐसी नाजुक है, उनका मतलब शरीर के ऑर्गन कई सारे काम करना बंद कर गए हैं। तो सब में डर है, सहम है। और जहाँ कोई बैठा है आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी, जहाँ भी बैठा है तो उसकी नज़रें तो वहीं है, उसी बॉर्डर पे है। तो हमारी भी नज़रें वहाँ हैं। मैं वैसे जाके आया हूँ, डल्लेवाल साहब से मिल के आया हूँ 10 दिन पहले। तो फिर अब हमने सोचा कि बाहर बैठे-बैठे क्या फिर तमाशा देखते रहें, क्या करें अब? कोई घटना घटती है तो कौन जिम्मेदार है? सरकार ही ज़िम्मेदार होगी और कौन ज़िम्मेदार होगा? क्योंकि सरकार से ही डिमांड है, सरकार ने ही पूरी करनी है। एमएसपी की डिमांड जो है वो केंद्र सरकार ने पूरी करनी है और कोई कर ही नहीं सकता। तो जो एमएसपी की डिमांड है जो केंद्र ने पूरी करनी है, तो आंदोलन है भी केंद्र के खिलाफ था और वो जा भी दिल्ली को रहे। ये तो हरियाणा वालों ने खाम-खाम में उनको बीच में रोका। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, तो वो जो इंटरवीन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी कायदे से नहीं कर रहा। वो डायरेक्शन पंजाब गवर्नमेंट को दे रहा है। पंजाब गवर्नमेंट उसमें क्या करे? पंजाब गवर्नमेंट को कह रहा है कि डलेवाल जी को उठा के लेके जाओ, इनको हॉस्पिटल में ले जाके इनकी ट्रीटमेंट करो। तो उनको पता है कि एक जान बचाने के लिए अगर हम वहाँ गए तो जैसा वहाँ इंतजाम है, जैसे किसानों में रोष है, गुस्सा है, तो वहाँ तो 50 आदमी और मर जाएंगे फिर एक को बचाते बचाते। तो वो नहीं कर रहे वहाँ ऐसा कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा रहा है। तो अगर अभी हमें वो मंजूर है, वो तरीके भुगत लेंगे, हम सजा ले लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते जो आप हमें कहते हैं। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट भी खिला रहा है इधर उधर। उनको डायरेक्शन देनी चाहिए सेंटर को, दिल्ली सरकार, कि आप भैया इनकी बात सुनो। जैसे भी इनसे कोई जो वो डलेवा साहब ने कहा कि अगर बात शुरू हो जाती है तो मैं अनशन खत्म कर दूंगी। तो अगर सेंटर बात करने के लिए भी राजी नहीं तो फिर कोई क्या करे? फिर मर जाएगा, मरेगा ही। और वो मरने के लिए बैठ गया है। और अगर वो मर जाता है तो हमें जो लगता है कि पंजाब पहले ही बहुत डिस्टर्बेंस झेल चुका है। अगर खुदा ना खास्ता डल्लेवाल साहब को कुछ हो गया तो फिर पंजाब हो सकता है कितनी वहाँ कोई बड़ी बगावत खड़ी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि एक पहले ही वहाँ कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, जो पार्टियां वैसे ही है नहीं है, पॉलिटिकल वैक्यूम है वहाँ। कोई लीडर नहीं है हमारे पास पंजाब में ऐसा कि जो कि सबको रोक सके और समझा सके या स्थिति को काबू में कर सके। तो ऐसे जो हालात हैं वो किसी भी बड़ी घटना को जन्म दे सकते। तो आपका जत्था जैसे आप रामपुर बिलासपुर से शुरुआत कर रहे हैं, क्या लगता है पूरे देश भर से ये जत्थे निकलेंगे उनके लिए? देखो हमारी एक पहल है, हमारे एक इतिहास में ना एक चैप्टर है, छोटे साहिबजादों की शहादत हुई जब फतेहगढ़ साहब में। तो जब उनको फतवा सुनाया गया ना, तो उसमें नवाब थे एक मलेरकोटला के, उसका भाई जंग में मारा भी गया था गुरु गोविंद सिंह के साथ, सीधी जंग में। तो उसको कहा गया कि तुम्हारे तुम्हारे भाई को मारा है गुरु गोविंद सिंह ने, तो तुम अपना बदला ले लो इनसे, छोटे साहिबजादों से। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं लड़ूंगा तो गुरु गोविंद सिंह से लड़ूंगा। ये तो छोटे बच्चे हैं, इनसे क्या दुश्मन है? और जो तुम कर रहे हो बच्चों के साथ वो सही नहीं कर रहे। इसको हमारे पंजाबी में हा दा नारा कहते हैं। भी उसने उसने कहा कि नहीं, मैं इस जुल्म में आपके साथ हूँ। तो जब पार्टीशन हुआ देश का,
पूरे देश से मुसलमानों का, पंजाबियों का, सिखों का और मुसलमानों का आपस में खूब मारकाट हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन नवाब मलेरकोटला के इलाके में जो मुसलमान चला गया, कहीं से भी चला गया, उसको किसी ने नहीं छुआ। सिखों ने उस एरिया की हिफाजत की। आज भी मलेरकोटला वैसे ही बसा। हमारा ये प्रयास सिर्फ इतना है कि इस ऐसी घड़ी में जब कोई सुन नहीं रहा, तो हम अपनी तरफ से कुछ तो कहें, कुछ तो करें, जो हमसे बन पाता वही करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम प्रधानमंत्री जी को जाके ज्ञापन ही दे दें। इसमें तो हम हमारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा है नहीं। हम तो सिंपल पैदल मार्च करेंगे, शांति मार्च है हमारा। हम दिल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर प्रशासन रोका नहीं, वो जो प्रशासन रोकेगा तो फिर हम वो तो नहीं करेंगे जो वहाँ पंजाब पे हो रहा है। हम बैठ जाएंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे या वापस आ जाएंगे। क्या करेंगे फिर हम? पहले भाई क्या कहेंगे, अभी इस शामिल हैं, पहले भी आप कई सारे क्या मानते हैं, किस तरह की, किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसे इस तरीके से देख रहा हूँ कि हमारी मांग कोई अलग देश की तो नहीं है, हमारी मांग किसी अलग प्रदेश की भी नहीं है। किसानों की मांग ये है कि हमें एमएसपी चाहिए, और ये मांगें शुरू से पहले जब वादा किया, किसी ने कहते ना वादा करके मुकर जाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। और हमारे किसान शुरू से इस बात पे संघर्ष कर रहे हैं कि जो वादे पहले सरकार ने किए हैं, उन वादों पर उन्हें खरा उतरना चाहिए। और जो वादे पहले किए थे किसानों के साथ, क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि हमारा जो धरना चला है 1 साल से ज़्यादा चला है, और हम जब वहाँ से हमारे जब किसान आंदोलन को हमने उठाया वहाँ से, तो इसी बात से उठाया था कि हमने वादे जो किए थे, और अब वो वादे फिर से ही मुकर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी कौम में कभी भी ये चीज़ नहीं है, बहुत सारे बात करते हैं, हमारे साथ भी बात करते हैं कि हमारी कौम मरने के लिए बनी है, हमारी कौम भूख हड़ताल पे नहीं बैठती। ये किसी कौम का मसला नहीं है, मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूं, ये किसानों का मसला है। और दूसरी बात ये होती है, जब हम कोई भी ऐसा स्टेप उठाते हैं, हमारा जो मीडिया है वो हमें खालिस्तानी बता देता है, आतंकवादी कह देता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें। और डल्लेवाल साहब की मैं इस बहादुरी पे बहुत ज़्यादा प्रेज करता हूं कि ऐसे योद्धे हमें चाहिए, हम इन्हें खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डल्लेवाल साहब हमारे साथ रहें। और मेरा, हमारे जो यूपी के जितने भी आगू हैं, जो यहाँ पे लीडर हैं, उनसे एक, मैं तो बहुत छोटा हूं उनसे, मैं बेनती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं कि आप सारे इकट्ठे होके इस डल्लेवाल साहब के साथ चलें, और हमें जाकर, यहाँ से जाकर पहले डल्लेवाल साहब की जो मर पे बैठे हुए हैं उसे तोड़ाना चाहिए। हमें इकट्ठे होके उन्हें कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ लड़ो। मैं इसी बात पे, एक ये मेरा गीत आया था, उसकी मैं 2-4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कह रहा है, हो किन्ने पुत मामा दे शहीद हो गए, फर्क ना कोई सरकार ते पे है। हो किन्ने पुत मामा दे शहीद हो गए, फर्क ना कोई सरकार ते पे है। उस देश दे हालात दसो की होणगे, अन्नदाता जी दा भुख हड़ताल ते पे है। उस देश दे हालात दसो की होणगे, अन्नदाता जी दा भुख हड़ताल ते पे है। ये मेरे लफ्ज थे जो डल्लेवाल साहब के लिए हैं, और मेरे से बहुत बड़े यहाँ पे बैठे हैं, उनकी बातें मैं सुनने आया हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए आज मैं यहाँ बैठा। सैकड़ों किसानों की जान जा चुकी है इस आंदोलन में, और कितने किसानों को अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगी अपनी मांगे मनवाने, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। मैं उसी बात का जिक्र इस गाने में कर रहा हूँ कि उस देश के हालात क्या हैं, जिसका अन्नदाता सड़क पर भूख हड़ताल पे इस बात पे बैठा है कि हमें एमएसपी दे दें, हमारे रेट दे दें, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं खेती में, और बचता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं। मेरी लाइन, बेशक कलाकार हूँ, सिंगर हूँ, मेरी जो पैदावार हम जो करते हैं, हमें जो इनकम है खेती से ही जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर मैं सिंगर भी बना हूँ या कुछ भी किया है, उसमें किसानी का बहुत योगदान है, क्योंकि मेरे फादर साहब भी आए हैं, एक किसान है, मैं किसान का बेटा हूँ। और हमने
सब कुछ देखा है और जीरो से हम शुरू कर रहे हैं। मेरी बेनती है सरकार से, निवेदन है, हम कुछ नहीं मांग रहे। हमें जो आपने वादे किए थे, जो आपने उस दिन वादे किए थे हमारे किसानों के साथ, उस वादों को पूरा करें, हम आपके साथ हैं। और मेरी बेनती है, जो भी हमारे आगे लीडर हैं, हम इकट्ठे होके चलें और इस मोर्चे को जो हरदीप सिंह डिबडिबा जी बापू जी ने ये ऐलान किया है, इसके साथ हम चलेंगे और जब तक सांस चलेगी हम किसानों के साथ। इसमें इसमें हम मैं हैरी जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि अपील हम क्लियरली करना चाहते हैं। एक तो अपील हमारी है डल्लेवाल साहब की कि आप प्लीज़ आप अपना अपना मरनवत छोड़िए, क्योंकि हमें लीडर रोज नहीं बनते। 60 साल लगे हैं डल्लेवाल बनने के लिए, हम उनको खोना नहीं चाहते। वो अपना मरनवत खत्म करें, हम उनके साथ। और दूसरी अपील मेरी यहाँ किसान जत्थेबंदियों से है सबसे, और सभी वो इंसाफ पसंद शहरी जो किसी भी पार्टी से हों, चाहे किसी धर्म से हों, किसी फिरके से हों, किसी जात बरादरी से, सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आप इंसाफ पसंद हैं, आप चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, तो आप हमारे साथ इस मार्च में हमारे साथ आइए और डल्लेवाल साहब की जो आमरण अनशन है उसको छुड़वाने के लिए आप सबका सहयोग जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी। ये जो आपका पैदल मार्च है, कहाँ से शुरू होगा ये डिबडिबा से शुरू होगा, डिबडिबा से। हाँ जी। कहाँ जाएगा? ये प्रधानमंत्री जी के निवास आवास पर है, मोदी जी के। संख्या कितनी रहेगी इसमें आपकी? कोई गिनी नहीं है संख्या, जितनी भी आ जाए। हमने तो सबको आवाज लगाई है, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, ये तो कोई हमें तो काउंट तो हम कर नहीं सकते। आज हम आवाज लगा रहे हैं, हो सकता है कोई भी नहीं आए, हमें अकेला भी चलना पड़े। मतलब हम तो सब तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं कि हम चलेंगे। जिसको लगेगा कि हमारी ये जो पहल है वो सही है, सही डायरेक्शन में है, इसमें हमारा कोई अपना उसमें लालच नहीं है, हमारा कोई अपना वो नहीं है कि अपने अपने हित साधने के लिए हम कोई कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जिसको ये सही लगेगा वो हमारे साथ जरूर आएगा। हमें उम्मीद है कि लोग हमारे साथ आएंगे। इस जो है आपकी पैदल यात्रा में बीएम शामिल होंगे? हाँ, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, कल भी हुई थी, आज सुबह भी उनका फ़ोन आया था। और उनका यहाँ जो नुमाइंदा है हरप्रीत सिंह, एडवोकेट हरप्रीत सिंह, वो सुबह उनका मेरे फ़ोन भी आ गया था, अब भी मेरे पास उनका फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कुछ कोई घर में मेरे पास कोई आ गया है, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊँगा। देखो अभी आते ही होंगे वो, आ जाएँगे। बाइक